इसकी कहानी तो पता चल गई, लेकिन इसे ऐसा किसने बनाया? कोई और शक्ति है जो इससे काम करवा रही है। माया को रोक भी दिया, फिर भी काम पूरा नहीं होगा। हमें उस दूसरी शक्ति का पता लगाना होगा जो इसे अपने वश में कर रही है। अशोक और अदिति माया की पावर वेव को मॉनिटर कर रहे होते हैं। वे कहते हैं वो पास ही है, किसी पुरानी बंद लैब में लोकेशन मिल गई है। जोगिंदर कहता है मुझे बताओ लोकेशन। अमित कहता है नहीं रुको, मेरे पास एक प्लान है ताकि इस बार कोई गलती ना हो। सब लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं। अब अदिति और अशोक वापस मशीन पर लग जाते हैं। वे उसे अपग्रेड कर रहे होते हैं। अमित अपनी लैब में टीम से फोन पर कुछ बातें करता है। दूसरी तरफ माया किसी वीरान जगह खड़ी है और चिल्ला रही है। तभी उसे आखिरी आंख की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। वह आखिरी आंख के आगे झुकती है और उससे कुछ बातें करती है। आखिरी आंख उसे इशारे से जाने को कहता है। माया आंखें खोलती है, उठकर बैठती है और जोर जोर से डरावनी हंसी हंसती है। अनु का कॉल अमित को आता है। वो घबराकर बताती है शहर से लोग अचानक गायब होते जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। सब मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। हमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं। अमित फोन पर बात करते हुए जोगिंदर की ओर देखता है। जोगिंदर कहता है माया। सब लोग माया की लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन माया वहां नहीं होती। वो सब पूरी लैब में देखना शुरू करते हैं। वहां बेसमेंट में बहुत से लोग लैब के बेड पर लेटे हुए मिलते हैं, जो किसी बड़ी सी अजीब मशीन से जुड़े होते हैं। इन सबको माया ने सपनों की दुनिया में कैद कर रखा है और खोज करने पर वहां माया की बॉडी भी मिलती है, जो सपनों की दुनिया में गई होती है। जोगिंदर कहता है मुझे जल्दी इसके सपनों से जोड़ो। उसे एक केबल से माया के साथ जोड़ दिया जाता है। वो माया के सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। एक अंधेरी डरावनी दुर्सी शैतानी दुनिया में माया सबको आदेश दे रही होती है। लोग उसके वश में होकर उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं। जोगिंदर वहां पहुंचता है। ये सब तुरंत बंद करो और इन्हें जाने दो। माया कहती है मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। मेरे साथ मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करो और महामहिम के आगे सिर झुकाओ। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो, वरना अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। जोगिंदर उसे ललकारते हुए कहता है अपने महामहिम को यहीं बुला लो। तभी माया की आंखें सफेद हो जाती हैं और गुस्से में वो सब हिप्नोटाइज लोगों को जोगिंदर पर हमला करने को कहती है। जोगिंदर अपने हाथों से बिजली छोड़ता है। लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। कुछ लोगों को उठाकर दूर फेंक देता है। फिर अपने सूट से धमाकेदार सफेद रोशनी छोड़ता है, जिससे एक धमाका होता है। जोगिंदर उड़ते हुए बिजली की रफ्तार से माया तक पहुंचता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे दूर पटक देता है। फिर वो तेजी से हिप्नोटाइज भीड़ पर हमला करता है। जोगिंदर बिजली गिराता है और सब हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरते हैं। माया अपनी काली शक्ति से हमला करती है। जोगिंदर अपने सूट को आदेश देता है पावर को 200% बढ़ा दो और एक जोरदार धमाका करता है। ब्लास्ट से माया दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। अचानक वहां आखिरी आंख प्रकट होता है और जोगिंदर को कहता है जोगिंदर तुम अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे। ये तुम्हें मेरी वजह से मिली है। मैंने तुम्हें चुना था एक बड़े काम के लिए। तुम एक नई दुनिया के मालिक बनने वाले, जहां सब तुम्हारे गुलाम होंगे। आओ मेरे आगे झुको और मुझे अपनी आत्मा समर्पित करो। लैब में सब ये नजारा स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। अनु कहती है वो फ्रीज हो गया है, हमें मदद करनी होगी। अशोक और अनु कंप्यूटर पर कोडिंग डालते हैं ताकि जोगिंदर अनफ्रीज हो जाता है। महामहिम माया और हिप्नोटाइज लोगों को उठाता है और मशीन चालू करने का आदेश देता है। माया वापस लैब में अपनी आंखें खोलती है और एक विशाल मशीन को चालू कर देती है, जिससे एक भयंकर रोशनी निकलकर दीवार से टकराती है और एक पोर्टल बनने लगता है। अशोक कहता है ओह नो, ये पोर्टल खोल रही है। अदिति कहती है ये तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता है। अशोक जवाब देता है तभी इसे लोगों की जरूरत थी, ऐसे लोग जो इसे अपनी मर्जी से सपनों की दुनिया में ऊर्जा दें। सबकी ऊर्जा से ये हिस्सा यहाँ चल रहा है और उधर जोगिंदर की ऊर्जा से दूसरी तरफ, यानी दोनों मिलकर पोर्टल खुलवा रहे हैं। अदिति कहती है इसका मतलब है महामहिम इस दुनिया में आने का रास्ता बना रहा है, इसीलिए उसने जोगिंदर को ऊर्जा शक्ति दी। अशोक अमित से पूछता है अमित तुमने इसके सूट में कितनी पावर डाली थी? अमित कहता है असीमित। इसमें एक खास तत्व है
जो शरीर की ऊर्जा को बिजली में बदलता है। अदिति कहती है, इसका मतलब है कि जोगिंदर की आखिरी सांस तक उसकी ऊर्जा पोर्टल को खोलती रहेगी। हमें इसे रोकना ही होगा। अमित एक डंडा उठाकर माया के सिर पर मारता है। माया थोड़ी हिलती है और फिर अमित को दूर फेंक देती है। अमित दूर गिर जाता है। अनु फायर एक्सटिंग्विशर खोलकर माया के चेहरे पर मारती है। माया की आंखें बंद हो जाती हैं। वो जमीन पर बैठ जाती है। तभी अमित एक बिजली का तार खींचता है और माया एक ऊपर गिरा देता है, जिससे माया को शौक लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी दुनिया में जोगिंदर आखिरी आंख के वश में है और बिजली की ऊर्जा से पोर्टल खोल रहा है। उसकी आंखें सफेद रोशनी से चमक रही हैं। वो सपना देख रहा है। उसका बचपन, माँ, पिता उसके साथ खेल रहे हैं। वो भाग रहा है। फिर महामहिम उसे सपनों की कैद में फंसाता है। उस सपने में उसके माँ, पिता का एक्सीडेंट हो जाता है। जोगिंदर जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख से, उसके सूट से और तेज बिजली निकलती है और पोर्टल और बड़ा होने लगता है। अशोक कंप्यूटर पर कोडिंग करते हुए उसे जगाने की कोशिश करते हैं। अनु कहती है, मुझे सपनों से जोड़ो। वो सपनों की दुनिया में पहुंचती है। वहां जोगिंदर जमे हुए खड़ा है। सूट से रोशनी निकल रही है। अनु कहती है, जोगिंदर, होश में आओ। ये तुम नहीं हो। वो तुम्हें अपने वश में कर चुका है। जागो, देखो तुम क्या कर रहे हो। वो उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी महामहिम आता है और अनु को दूर फेंक देता है। अचानक एक कार तेजी से आती है और महामहिम को टक्कर मारकर दूर फेंक देती है। महामहिम जोगिंदर के ऊपर गिरता है और पोर्टल बंद हो जाता है। लैब में अदिति और अशोक एक बड़ा लाल बटन दबाते हैं। तभी जोगिंदर होश में आता है। वो महामहिम का गला पकड़कर अपनी आंखों से बिजली छोड़ता है और सूट को चीखकर आदेश देता है, सारी ऊर्जा छोड़ दो। जोरदार धमाका होता है। हर तरफ धुआं और मलबा फैल जाता है। अनु और अमित घायल हालत में खड़े होते हैं। वे जोगिंदर को देखते हैं। उसका सूट टूटा फूटा पड़ा है। वो बेहोश है और खून बह रहा है। दोनों उसे उठाते हैं और अशोक को कहते हैं, हमें वापस ले चलो। जोगिंदर पूछता है, वो महामहिम? अशोक कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो बचा होगा। धमाका बहुत बड़ा था। वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। कुछ दिन बाद एक सुहाना शांत दिन शुरू होता है। लोग अपने रोज के काम में लगे हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। अमित के घर सब लोग अशोक, अनु, अदिति और इंस्पेक्टर जोगिंदर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। हंसी मजाक चल रहा है। अनु पूछती है, अमित, तुम सपनों की दुनिया में कार लेकर कैसे आ गए थे? अमित हंसते हुए कहता है, आस्क अशोक, और दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। अमित की लैब में दूसरी ओर माया की बॉडी एक कांच के चैम्बर में पड़ी है। बहुत सारे तार उससे जुड़े हुए हैं। साइंटिस्ट मॉनिटर पर नजर रखे हुए हैं। कुछ रीडिंग्स लिख रहे हैं। वे आपस में बातें करते हैं। क्या इसे होश आया? तभी लैब में बिजली का उतार चढ़ाव होता है। अचानक माया की आंखें खुल जाती हैं और लैब में अंधेरा हो जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर रीडिंग ब्लैंक हो जाती है।